अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि वह विधि सब संता। जी हाँ दोस्तों, रामायण की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं सविता शुक्ला माँ गंगा के पावन तट बनारस से फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने रामायण के चौथे एपिसोड में। शिक्षा और दीक्षा के पश्चात प्रभु राम अपने भाइयों के साथ सुमंत के साथ अयोध्या लौट आए हैं। निपुण शिक्षा प्राप्त कर माता पिता और नगरवासियों के बीच आज उपस्थित हैं। तीनों माताओं को लग रहा है कितना दुलार अपने बालकों पे लुटा दें, और पिता उन्हें देख देख कर अघाते नहीं थकते। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई अयोध्या के राजकाज में लग गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। जब पुत्र अपने कर्तव्य को समझ लेता है और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है तो पिता से ज़्यादा कोई हर्षित नहीं हो सकता। उसी तरह महाराज दशरथ राम को राजकाज में दिलचस्पी लेते हुए देखकर अत्यंत हर्षित महसूस कर रहे हैं। अचानक से एक दिन महाराज दशरथ को खबर मिलती है कि महामुनि विश्वामित्र उनसे मिलने आए हैं। महाराज दशरथ ने महामुनि विश्वामित्र को आदर सहित अंदर बुलाया, उनके चरण पखारे तथा यथाउचित सम्मान देकर उनसे आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को साथ ले जाना चाहता हूँ। आप उन्हें मेरे साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करिए। महाराज दशरथ चौथेपन में पुत्रों की प्राप्ति के कारण पुत्र विछोह को अब सहना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई प्रकार से विश्वामित्र को समझाने की कोशिश की कि ये बालक तो अभी बहुत ही नाजुक हैं, आप मुझे ले चलिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। परंतु विश्वामित्र जी अपनी बात पर अड़े रहे। कुलगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि आप राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति प्रदान करिए। आप बार बार ये भूल जाते हैं कि आपके पुत्र की भूमिका में स्वयं विष्णु भगवान हैं। कुलगुरु वशिष्ठ के समझाने पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और ऋषिवर के साथ जाने की अनुमति प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मानव स्वभाव चाहे कोई भी युग हो एक समान होता है। दशरथ जैसा परम ज्ञानी भी पुत्र मोह के वश में आ जाता है, ये जानते हुए भी कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। वो ये बात बात पर उनकी चिंता करना भूल नहीं पाते। ऋषि विश्वामित्र को सौंपते समय महाराज दशरथ बोले, अपने प्राणों से प्रिय अपने दोनों पुत्रों को सौंप रहा हूँ, अब आप ही इनके पिता हैं। उधर राम और लक्ष्मण को पाकर विश्वामित्र को लगा जैसे उन्होंने परम निधि पा ली। ऋषि दोनों भाइयों को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में ही ताड़का का सामना हुआ और राम ने ताड़का का वध करके उसे सुरलोक भेज दिया। ऋषि आश्रम आकर दोनों भाइयों ने आश्रम की सुरक्षा का भार उठाया, तमाम राक्षसों का वध करके ऋषियों को भयहीन बनाया। उधर मिथिला से ऋषि विश्वामित्र को धनुष यज्ञ देखने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कहा कि चलो मिथिला चलते हैं और धनुष यज्ञ देखते हैं। रास्ते में चलते चलते गंगा नदी पड़ी। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से गंगा का पूजन करने को कहा तथा उनके कुल के गौरव की गाथा सुनाई। ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि किस प्रकार राम के पूर्वज भगीरथ ने अपने पितरों को तारने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से उतारा था। गंगा पूजन के पश्चात ऋषि के साथ राम लक्ष्मण मार्ग में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक आश्रम दिखता है जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुका है।
राम के पूछने पर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये ऋषि गौतम का आश्रम है। हे राम सुनो ये अहिल्या है, ऋषिवर गौतम की गृह नारी। नीरव निश्चल निष्प्राण पड़ी, पति से शापित हो बेचारी। धर के गौतम का रूप अहिल्या से किया इंद्र ने छल भारी। तुम रखो शिला पर पद पंकज, है जिनकी धूल चमत्कारी। राम जी बाणों से प्राण देने वाले तथा चरण रज से प्राण देने वाले हैं। जन्मों के संचित पुण्य से संजोग यह अद्भुत मिला। श्री राम प्रभु की चरण रज से तर गई श्रापित शिला। वरदान बन गया पति से पाया श्राप, आज उसके लिए जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। जप तप से जो दुर्लभ हैं उन रघुनाथ के दर्शन किए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि आज ऋषि द्वारा दिया हुआ श्राप मेरे लिए वरदान हो गया और आपके चरणों के स्पर्श से मैं तर गई। चलते चलते दोनों भाई जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी की हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा थी कि एक ऋषि के साथ दो सुंदर राजकुमार आए हैं। इतने सुंदर हैं कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती है। महाराज जनक को जब खबर मिली कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, उन्होंने ऋषि के पास पहुंचकर उनका चरण स्पर्श किया तथा उन्हें विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। महाराज जनक ने उन्हें सुबह धनुष यज्ञ में शामिल होने का न्योता भी प्रदान किया। अगले दिन सुबह उठते ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई ऋषि की सुबह की पूजा के लिए फूल तोड़ने पुष्प वाटिका गए। वहां सीता अपने सखियों सहित गौरी पूजन के लिए आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सीता को देखते ही राम के प्रति हृदय में आकर्षण उत्पन्न हुआ। उधर जब सीता ने राम को देखा तो उनके हृदय में भी राम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, परंतु दोनों ने मर्यादित आचरण दिखाया। राम पुष्पवाटिका से पुष्प लेकर गुरु के पास पहुंचे और सीता ने गौरी पूजन के समय अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए माता गौरी से प्रार्थना की। माता गौरी ने सीता को आशीर्वाद दिया, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। आगे का भाग अगले वीडियो में। जय श्री राम।